हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जेरेंट एंड पार्टिसिपल। आई होप जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो आपको क्लियर हो गया है टॉपिक। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। सो लेट्स गेट्स बैक टू द टुडेज टॉपिक दैट इज़ जेरेंट. So gerunds are those non-finite verbs which are actually modifications of the verb as a noun. Gerunds जो होते हैं वो non-finite verbs होते हैं जो actually modify करते हैं verb को, means verb को एक ऐसा रूप देते हैं जो कि वो noun की तरह हम उन्हें use कर सकते हैं। होते वो verbs ही हैं लेकिन उन्हें ऐसा modify किया जाता है कि उन्हें हम एज अ नाउन एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। द ट्रिक टू आइडेंटिफाई अ जेरेंट इज दैट द वर्ब फॉर्म जनरली एंड्स विद एन आईएनजी। आईएनजी के साथ हम बहुत सारे वर्ब्स यूज़ करते हैं जो कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो एज अ वर्ब यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो हम उस वर्ब को ऐसा मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उसको ऐसे तरह से सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं कि वो वर्ब को हम एज अ नाउन काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड कॉजेज डेंजर। यहाँ पे स्मोकिंग हमने सबसे पहले लिखा है। ये तो आपको पता है कि नाउन जो होता है वो हमारे सेंटेंस में मोस्टली पहले स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जा सकता है। प्लेइंग अ स्पोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, स्मोकिंग और प्लेइंग जो है आपका जेरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सेंटेंस में स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में हम प्लेइंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये नाउन की कैटेगरी में हम इन्हें यूज़ करते हैं। होते बेसिकली ये वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जेरेंट को आइडेंटिफाई करने का ये ट्रिक होता है कि ये वर्ब के लास्ट में आईएनजी जब लग जाता है तो वो एक जेरेंट भी बन सकता है, टिल देन जब तक वो उस सेंटेंस में एज अ नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपके वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं तो वो एक वर्ब तब तक है अगर हम उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में, मीन सेंटेंस के बीच में एज अ वर्ब ही काउंट कर रहे हैं। अगर आप वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज अ नाउन काउंट करते हैं तो वो आपका जेरेंट बन जाता है। सो द थर्ड इज पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that is used in a sentence to modify a noun phrase, verb or verb phrase and plays a role similar to an adjective or adverb. It is one of the types of non-finite verbs. पार्टिसिपल आपका एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई, मीन्स नाउन फ्रेज, वर्ब और वर्ब फ्रेज को और इनोवेट करने के लिए, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्ट सिमिलर टू, जैसे कि आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव और एडवर्ब जो रोल प्ले करते हैं, जो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं, वही इम्पोर्टेंस पार्टिसिपल्स अपने सेंटेंस में शो करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जो आपका पार्टिसिपल होता है वो एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म ही होती है। अब डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं कि ये नियम कैसे दिखते हैं। पार्टिसिपल्स आपके दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं एंड पास्ट पार्टिसिपल जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इवन दो दे लुक एग्जैक्टली द सेम, जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल डू डिफरेंट थिंग्स. बेसिकली ये देखने में तो सेम दिखते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो अलग होता है। एज वी जस्ट लर्न द जेरेंट एक्ट्स एज अ नाउन. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जेरेंट एक नाउन की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्लीपिंग, स्लीपिंग इज़ नॉट अलाउड. आई लाइक स्लीपिंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है एंड स्लीपिंग इज़ नॉट अलाउड ये आपका जेरेंट है। अब हमें ये कैसे पता चला कि वो जेरेंट है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है? अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्लीपिंग जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया है और वो एज अ वर्ब ही है। आई लाइक स्लीपिंग मतलब मुझे सोना अच्छा लगता है। सेकेंड इज स्लीपिंग इज़ नॉट अलाउड. सोना अलाउड नहीं है. सोना यहाँ पे आपको स्लीपिंग एक नाउन की तरह बताया जा रहा है
और वर्ब के साथ ing लगा है, इसलिए वो एक जेरेंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑन द अदर हैंड एक्ट सिमिलरली टू एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। किसी के बारे में भी बता सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। द स्लीपिंग गर्ल ओवर देयर इज़ माई सिस्टर। जो लड़की सो रही है वहाँ पे, वो मेरी सिस्टर है। अब आप बताएंगे कि जो लड़की वहाँ सो रही है, तो वो स्लीपिंग गर्ल, स्लीपिंग आपका यहाँ पे एक एज ए एडजेक्टिव हो गया कि आप उस गर्ल को डिफाइन कर रहे हो कि कौन सी गर्ल है। जो लड़की वहाँ सो रही है, वो उस लड़की के बारे में बता रहा है कि सो रही है जो लड़की, वो मेरी सिस्टर है। इसीलिए यहाँ पे स्लीपिंग आपका एज ए एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। ब्रीदिंग हेविली शी फिनिश्ड द रेस इन फर्स्ट प्लेस। मतलब बहुत तेज़ी से सांस लेते हुए उसने अपनी रेस को फिनिश किया ऑन द फर्स्ट प्लेस, मतलब फर्स्ट आई वो लड़की। अब यहाँ पे आपका जो ब्रीदिंग हेविली है, वो ब्रीदिंग यहाँ पे आपका जेरेंड होता है, लेकिन उसके साथ हम हेविली यूज़ कर रहे हैं। ब्रीदिंग हेविली शी फिनिश्ड, मतलब तेज़ी से सांस लेते हुए, ये आपका वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो बता रहा है कि वो लड़की ने अपनी रेस फिनिश कैसे की, मतलब तेज़ी से सांस लेते हुए, ब्रीदिंग हेविली। Present participle or participle phrases, that is clauses, formed from it are used as follows. Present participle और participle phrases से जो forms बनती हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं? As an adjective phrase modifying a noun phrase. जब हम किसी adjective phrase को modify करते हैं noun phrase में, The man sitting over there is my uncle. जो आदमी वहाँ बैठा है वो मेरा अंकल है। तो हम ये बता रहे हैं कि आदमी, जो मैन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बाय सिटिंग, मतलब जो आदमी वहाँ बैठा है, मीन्स कौन सा आदमी जो वहाँ बैठा है वो मेरे अंकल हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सिटिंग जो वर्ब है आपका, वो एज अ एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है आपके नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए, मीन्स उस मैन को मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज मोर जनरली एज अ क्लॉज और सेंटेंस मॉडिफायर्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो हम उसके बाद वाला जो क्लॉज यूज़ हो रहा है उस सेंटेंस में, तो हम उसको हम और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रॉडली स्पीकिंग द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल। द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल जो है आपका यहाँ पे एक मेन क्लॉज है। इसे मॉडिफाई करने के लिए हमने स्टार्टिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है, दैट इज़ ब्रॉडली स्पीकिंग। सो इस सेंटेंस में ब्रॉडली स्पीकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया एंड द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, ये आपका मेन क्लॉज होता है। इस मेन क्लॉज को मॉडिफाई करने के लिए हम जनरली स्टार्टिंग में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब टू बी टू फॉर्म अ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टू बी की फॉर्म में। टू बी में हम बी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वॉज, वर, इज, एम, आर के अकॉर्डिंग भी। सो द एग्जाम्पल इज मार्टा वॉज स्लीपिंग। मार्टा यहाँ पे नाउन है, स्लीपिंग आपका वर्ब हो गया, दैट इज प्लस ing है। वॉज हमने यहाँ पे एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया है, टू बी की फॉर्म को हमने चेंज करके यहाँ पे वॉज लिखा है, इसलिए वॉज जो है आपका यहाँ पे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। So now is the last, that is past participle. It often looks like similar to the simple past tense of a verb, finished or danced, etc. So on the left hand side it's your verb and then is your simple present and then is your past participle. Past participle में हम कौन से verbs use करते हैं या किस form में करते हैं, वो ये एक चार्ट मैंने आपको दिया है। verb है सपोज आपका to be, तो हम सिंपल पास्ट में उसको वॉज, वर लिखते हैं, एंड पास्ट पार्टिसिपल में हम उसको हमेशा बीन लिखते हैं, BEEN। नेक्स्ट इज टू बिकम। टू बिकम को हम सिंपल पास्ट में हम बिकेम लिखते हैं एंड पास्ट पार्टिसिपल में हम बिकम लिखते हैं। टू डू, डिड, डन। टू गो, वेंट, गॉन। टू नो, न्यू, नोन। टू सी, सॉ, सीन। टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टू टेक, टुक, टेकन। टू राइट, रोट, रिटन। सो जो पास्ट पार्टिसिपल के कॉलम में जितने भी मैंने वर्ब्स लिखी हैं वो आप अपने सेंटेंसेस में एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ इज़ अ स्मॉल टास्क फॉर यू रिगार्डिंग टू द सेशन दैट वी हैव डन टुडे। इन दिस टास्क you have to write
at least 5 sentences of each topic that I have taught you in today's session. तो जितना भी मैंने आपको आज के सेशन में करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने नोटबुक्स में या आपको 5 सेंटेंसेस हर टॉपिक पे बनाने हैं और आप वो सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं ताकि मैं बता सकूं कि आपने सेंटेंसेस सही बनाए हैं या गलत हैं. So